Hello students, welcome to Shivam Verma classes. So today in this video we are going to solve some questions of X-ray 6.3. So let's start the video with the question number 10. So question number 10 में हमें ये 4 इनइक्वालिटीज़ गिवन है और इनको हमें ग्राफिकली सोल्व करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सो द कोरस्पॉन्डिंग इक्वालिटीज़ आर. सो कोरस्पॉन्डिंग इक्वालिटीज़ क्या होंगी? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0. अब हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते हैं. सो ये मैंने सॉल्यूशन बॉक्स बना लिए हैं. अब देखते हैं इसमें एक बार x0 पुट करेंगे इस इक्वालिटी में, तो x0 पुट करने पर y क्या मिलेगा हमें? 15. और y0 पुट करेंगे तो x क्या मिलेगा? 20. ऐसे इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करें. x0 पुट किया तो 10 मिलेगा y, और y0 पुट किया तो x मिलेगा 30. इन दोनों के हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करने, डायरेक्ट प्लॉट होंगे. सो अब हाफ प्लेन की पोजीशन भी चेक कर लेते हैं कि हाफ प्लेन कौन सा होगा. दैट मीन्स ओरिजिन से चेक करेंगे हम. सो पुट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 इन 3x प्लस 4y लेस दैन इक्वल्स टू 60. इसी इनइक्वालिटी में x0 y0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस दैन इक्वल्स टू 60. ये आ जाएगा 0 लेस दैन इक्वल्स टू 60. कंडीशन ट्रू है तो यहाँ लिख देते हैं ट्रू. देयरफॉर ओरिजिन लाइज इन शेडेड रीजन ऑफ 3x प्लस 4y लेस दैन इक्वल्स टू 60. सिमिलरली इसके लिए चेक करें हम तो पुट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0 इन गिवन इनइक्वालिटी दैट इज x प्लस 3y लेस दैन इक्वल्स टू 30. सो x0 y0 पुट किया तो 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस दैन इक्वल्स टू 30, दैट इज 0 लेस दैन इक्वल्स टू 30. कंडीशन ट्रू होगी. कंडीशन ट्रू है तो देयरफॉर ओरिजिन लाइज इन द शेडेड रीजन. अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. सो ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लिया है. अब देखते हैं सॉल्यूशन प्लॉट करते हैं. सो x0 y15, x0 y15 ये पॉइंट आ गया. कौन सा पॉइंट है? 0,15. नेक्स्ट क्या है? x20 y0, y0 x20 तो ये पॉइंट आ गया तो 20,0. यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60. अब देखिए इसके लिए ओरिजिन की पोजीशन क्या थी? कंडीशन ट्रू थी. ओरिजिन शेडेड रीजन में लाई कर रहा था तो टुवार्ड्स दी ओरिजिन शेडिंग होगी इस साइड. ठीक है, अब इसके सॉल्यूशंस प्लॉट करते हैं. x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30 के x0 y10, x0 y10 ये पॉइंट आ गया 0,10. नेक्स्ट क्या है? x30 y0, x30 y0 ये रहा 30,0. अब इसकी भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. और इसकी इक्वेशन ऊपर लिख देंगे x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30. अब इसके लिए ओरिजिन की पोजीशन चेक की थी तो वो भी कंडीशन ट्रू थी, तो इसमें भी टुवार्ड्स दी ओरिजिन शेडिंग होगी. अब देखते हैं कॉमन शेडेड एरिया कौन सा आया. सो कॉमन शेडेड देखिए इसके नीचे भी ये शेडिंग हो रही है और इसके नीचे भी, तो दैट मीन्स कॉमन शेडेड एरिया ये होगा. ठीक है, होना तो ये भी चाहिए था ये सारा, बट उसको मैंने शेड क्यों नहीं किया? क्योंकि इन दो कंडीशंस ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि x ग्रेटर इक्वल्स टू 0, x 0 या 0 से बड़ा है, नेगेटिव नहीं है, 0 से छोटा नहीं है, तो इस साइड शेडिंग नहीं आ सकती, इसी साइड शेडिंग होगी इसकी. ठीक है, और y ग्रेटर इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर इक्वल्स टू 0 का क्या मीनिंग है? y 0 या 0 से बड़ा है, अप साइड होगी. दैट मीन्स यहाँ ये x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर y एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है और y इज इक्वल्स टू 0 x एक्सिस होता है.
सो दैट मीन्स कॉमन शेडेड एरिया ये बना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको शेड किया मैंने, ये वाला पोर्शन हम शेड नहीं करेंगे इन कंडीशंस के कारण। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये 4 इनइक्वालिटीज़ गिवन है, अब हमें इनका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वालिटीज आर, सो क्या होंगी इक्वालिटीज, x माइनस 2y इज इक्वस टू 3, 3x प्लस 4y इज इक्वस टू 12, x इज इक्वस टू 0, y इज इक्वस टू 0। अब हम इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ x 0 डालेंगे तो y क्या मिलेगा, -3/2, ठीक है, और y 0 डालेंगे तो x क्या मिलेगा, 3। और इसके सॉल्यूशंस की बात करें, एक बार x 0 पुट किया तो y क्या मिलेगा, 3, और y 0 पुट किया तो x क्या मिलेगा, 4। सो अब हाफ प्लेन चेक कर लेते हैं कि ओरिजिन साइड का होगा या नहीं होगा। सो क्या करते हैं हम, पुट x इज इक्वस टू 0, y इज इक्वस टू 0 इन x माइनस 2y लेस दैन इक्वस टू 3। सो x 0 y 0 पुट करते हैं। सो 0 माइनस 2 इंटू 0 लेस दैन इक्वस टू 3, तो ये आ गया 0 लेस दैन इक्वस टू 3। क्या 0 लेस दैन इक्वस टू 3 होता है, 0 3 से लेस होता है, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू। देयरफॉर ओरिजिन लाइज इन दी शेडेड रीजन ऑफ x माइनस 2y लेस दैन इक्वस टू 3, ठीक है। अब इसकी पोजीशन चेक करते हैं इसके लिए। सो पुट x इज इक्वस टू 0, y इज इक्वस टू 0 इन 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वस टू 12। अब यहाँ पर x और y 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 ग्रेटर इक्वस टू 12। सो ये आ गया 0 प्लस 0 ग्रेटर इक्वस टू 12, दैट इज 0 ग्रेटर इक्वस टू 12। क्या 0 12 से बड़ा होता है या 12 के इक्वल होता है, नहीं होता, तो कंडीशन होगी फॉल्स। फॉल्स होगी तो देयरफॉर ओरिजिन डज नॉट लाइज इन शेडेड रीजन ऑफ 3x प्लस 4y ग्रेटर इक्वस टू 12। सो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिए। अब सॉल्यूशंस प्लॉट करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, x 0 y माइनस 3/2, माइनस 3/2 मीन्स माइनस 1.5, तो x 0 y माइनस 1.5, तो ये आ गया 0, माइनस 3/2। नेक्स्ट क्या है, x3 y 0, x3 y 0, तो ये हो गया 3, 0। लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ पर। और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन दैट इज x माइनस 2y इज इक्वस टू 3। और ओरिजिन की पोजीशन चेक करें तो कंडीशन ट्रू थी, ओरिजिन लाई कर रहा था शेडेड रीजन में, तो टुवार्ड्स दी ओरिजिन शेडिंग होगी। नेक्स्ट x 0 y 3, x 0 y 3, ये पॉइंट हो गया 0 3। नेक्स्ट क्या है, x 4 y 0, x 4 y 0, तो ये पॉइंट हो गया 4, 0। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अगेन। अब इसकी इक्वेशन दैट इज 3x प्लस 4y इज इक्वस टू 12, और इसकी कंडीशन क्या थी, फॉल्स। फॉल्स कंडीशन थी तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन शेडिंग होगी, ठीक है, इस साइड। अब देखिए बाकी की कंडीशन क्या थी, x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 था, x 0 या 0 से बड़ा था, तो इस साइड शेडिंग होगी, इस साइड, तो ये शेडिंग होगी इधर। y ग्रेटर इक्वल्स टू 0 था, y 0 या 0 से बड़ा था, तो अपवर्ड शेडिंग होगी, तो ये अपवर्ड शेडिंग होगी। अब देखिए कॉमन रीजन क्या आ रहा है, कॉमन ये दोनों तो फर्स्ट क्वाड्रेंट डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर ही शेडिंग होगी और किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगी। इस लाइन के अपवर्ड डायरेक्शन में इधर शेडिंग है,
इस लाइन के इधर शेडिंग है, तो क्या शेडेड रीजन कॉमन हो गया ये। देखिए क्वाड्रेंट की रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं इन दो कंडीशंस ने, ठीक है, इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड करेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव नहीं करेंगे, तो ये शेडेड रीजन होगा इसका। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये 5 इनइक्वालिटीज़ गिवन है और इन्हें हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वालिटीज आर, तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वालिटीज क्या है, x + 2y इज इक्वल टू 10, x + y इज इक्वल टू 1, x - y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। अब हम इसका सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं। तो ये मैंने इसमें सॉल्यूशन बॉक्स बना लिया है। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसमें x 0 पुट करेंगे तो y क्या मिलेगा 5, और y 0 पुट करेंगे तो x क्या मिलेगा 10, ठीक है। इसमें x 0 पुट किया तो y क्या मिल रहा है 1, और y 0 पुट किया तो x क्या मिल रहा है 1। अब इसमें चेक करते हैं, x 0 पुट किया तो y भी 0 आ गया। देखिए दैट मीन्स x 0 पुट करने पर y भी 0 आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। ओरिजिन से पास करेगी तो इसके लिए सॉल्यूशन प्लेन की पोजीशन हम अलग तरह से फाइंड आउट करेंगे, ओरिजिन यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। अब देखिए इसके अंदर x सपोज 5 पुट कर दिया मैंने, तो y भी क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब हम ओरिजिन की पोजीशन चेक कर लेते हैं। सो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन x + 2y लेस देन इक्वल टू 10। सो दैट मीन्स 0 + 2 × 0 लेस देन इक्वल टू 10। सो ये आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 10। तो 0 लेस होता है 10 से, तो ये कंडीशन होगी ट्रू। देयरफॉर ओरिजिन लाइज इन द शेडेड रीजन। अब इसके लिए फाइंड आउट करते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन x + y ग्रेटर इक्वल टू 1। तो 0 + 0 ग्रेटर इक्वल टू 1 हो गया, 0 ग्रेटर इक्वल टू 1 हो गया। क्या ये कंडीशन ट्रू है? 0 1 से ग्रेटर होता है? नहीं होता, ना इक्वल होता, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। तो देयरफॉर ओरिजिन डज नॉट लाइज इन शेडेड रीजन। नो कमिंग टू थर्ड इनइक्वालिटी। सो इसके देखिए मैंने क्या कहा था अभी कि ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसके लिए हम x 0 y 0 पुट नहीं करेंगे, हम कोई और पॉइंट पुट कर लेते हैं। सपोज 5 0 पुट कर लेता हूँ मैं। सो पुट x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स 5 - 0 लेस देन इक्वल टू 0। 5 - 0 दैट मीन्स 5 लेस देन इक्वल टू 0। क्या 5 लेस देन या इक्वल होता है 0 के? नहीं होता, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। देयरफॉर ओरिजिन डज नॉट लाइज इन शेडेड रीजन। तो ओरिजिन शेडेड रीजन में लाई नहीं करेगा, ठीक है। ये मेथड हम तब यूज करेंगे जब लाइन ओरिजिन से पास हो रही हो। अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लिया है। अब सॉल्यूशंस प्लॉट करते हैं। x 0 y 5, x 0 y 5, ये पॉइंट मिल गया 0 5। नेक्स्ट पॉइंट क्या है x 10 y 0, x 10 y 0, तो ये पॉइंट आ गया 10 0। तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन भी डाल देते हैं। x + 2y इज इक्वल टू 10, और कंडीशन क्या थी? ट्रू। दैट मीन्स शेडिंग कैसे होगी? टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं। x 0 y 1, x 0 y 1, तो ये पॉइंट हो गया 0 1, और x 1 y 0, x 1 y 0, तो ये हो गया 1 0। यहाँ से भी हम इसकी लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
क्या थी इक्वेशन इसकी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। कंडीशन इसके लिए क्या थी, फॉल्स, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेडिंग होगी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं x0 y0, तो ये पॉइंट आ गया 0 0, x5 y5, तो ये पॉइंट आ गया 5 5, और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर दें, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। इक्वेशन डाल देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। देखिए कहा था ना मैंने ओरिजिन से पास करेगी, तो ये ओरिजिन से पास करके। अब पॉइंट कौन सा लिया था हमने, 5 0। 5 0 कहाँ है, ये रहा 5 0। क्या ये शेडेड रीजन में लाई किया था, नहीं किया था, फॉल्स था। तो दैट मीन्स इस पॉइंट की साइड शेडिंग ना होकर अपोजिट साइड पर शेडिंग होगी, इस साइड, क्योंकि पॉइंट इस साइड से था, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो अपोजिट साइड पे शेडिंग करेंगे। और ये क्या बता रहा है यहाँ पर, x ग्रेटर इक्वल्स टू 0, x 0 या 0 से बड़ा है तो इस साइड शेडिंग होगी। ठीक है, और y ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ये सारी कंडीशन है, तो इसके अपवर्ड शेडिंग होगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर ये दोनों फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए कॉमन शेडेड रीजन क्या होगा, इसके बिलो शेडिंग हो रही है, इसके अबव और इसके इस साइड, तो दैट मीन्स शेडेड रीजन ये हुआ, ये शेडेड रीजन आ गया हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.3 ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।